प्रदीप सिंह रघुनायक। धन्यवाद संचालक जी, आप लोगों की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए सबसे पहला प्रणाम आपको जाता है। और फिर इस प्रबुद्ध मंच को कपिलेश फाउंडेशन संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें इस योग्य पाया और ऐसा बनाया कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए आने लगे। वैसे तो बहुत सामान थे, लेकिन यहाँ से मिला एक अपने में बहुत ही चरमोत्कर्ष का आनंद है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस उपस्थित सम्मानित प्रबुद्ध श्रोतागण और दर्शकों की सम्मानित सभा को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं और मैं दो लाइन में मैं पहले अपना साहित्यिक परिचय दूंगी कि बिंदास परिंदा उड़ने वाली, बिंदास परिंदा उड़ने वाली, शब्दों से मैं बातें करती, शब्दों से मैं बातें करती और ख्वाबों के मैं पंख लगा, ख्वाबों के मैं पंख लगाकर साहित्य जगत में विचरण करती, साहित्य जगत में विचरण करती। और मैं लखनवी विचरण करते करते नए नए परिवारों में मिलती हूँ। आपसे प्रबुद्ध लोगों से परिवार मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और लखनऊ की धरती से बाबा गोकर्णनाथ की धरती पर छोटे काशी पर आज हमें ये मौका मिला है पहली बार आने का, तो इसके लिए दिल से बाबा को नमन और आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मौका दिया। और इसके पश्चात 4 लाइनें एक क्षण में माँ वीणा पानी में जिनकी कृपा अगर न हो तो हम एक शब्द न सोच सकते हैं न बोल सकते हैं, उनको निवेदित करती हूँ। सुनिएगा कि वरदायिनी माँ शारदे, वरदायिनी माँ शारदे, तू है जगत की स्वामिनी माँ भारती, करना कृपा बन ज्योति पथ गामिनी, बन ज्योति पथ की नामिनी, हे दुख नाशक ज्ञान दा, हमको दया का नेह दो, कर दो विमल मति बुद्धि को, कर दो विमल मति बुद्धि को, निज रोशनी का घेर दो, निज रोशनी का घेर दो। माँ शारदे की हमें रोशनी ना मिले तो हम सबकी लेखनी एक बूंद भर भी नहीं चल सकती है। तो उनसे सभी लोगों की तरफ से मैं प्रार्थना करती हूँ। और इसके पश्चात में अपना एक छंद प्रस्तुत करती हूँ कान्हा जी के। कान्हा, कान्हा एक ऐसा नाम जिसको हर कोई अपने अपने ढंग से मानता है, कोई सगा मानता है, कोई मित्र, कोई प्रिय, कोई प्रेमी और कोई प्रियतम मानता है। मैंने भी कुछ ऐसा मानने का प्रयास किया है कि कान्हा जी मेरी विनती को स्वीकार करें। तो सुनिएगा एक छंद कि रंग रेज है प्रियतम प्यारे, रंग रेज है प्रियतम प्यारे, बसते हृदय हमारे, तुमको पूजूं, तुमको पूजूं तुम्हें मनाऊं, तुमको पूजूं तुम्हें मनाऊं, तुम ही सखा सहारे, रंग रेज है प्रियतम प्यारे। ज्ञान तुम्हारा नित्य करूं, मैं मूरत नीचे सजाऊं, मैं मूरत नीचे सजाऊं। कान्हा 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 रख सांवरिया, गाकर भजन सुनाऊं। साथ लिए राधा को मान, जोड़ी नयन निहारे, रंग रेज है प्रियतम प्यारे, बसते हृदय हमारे। और क्या होता है? रोज रात सपने में आते, मुरली तान सुनाते, एक बार जो मिल जाओ तो, एक बार जो मिल जाओ तो, माखन तुम्हें खिलाते, माखन तुम्हें खिलाते। तब दर्शन की प्यास बहुत है, तब दर्शन की प्यास बहुत है, बसते तब दर्शन की प्यास बहुत है, कष्ट मिटाओ सारे, रंग रेज है प्रियतम प्यारे, बसते हृदय हमारे।
तेरे दर्शन को आती हूँ, तेरे दर्शन को आती हूँ, भेंट नहीं हो पाती। आ जाओ हे कृष्ण मुरारी, आ जाओ हे कृष्ण मुरारी, बुझ ना जाए बाती, मेरी बुझ ना जाए बाती। ये जीवन तो व्यर्थ गया, ये जीवन तो व्यर्थ गया है, आगे नया सुधारे। रंगरेज में प्रियतम प्यारे, बसते हृदय हमारे, बसते हृदय हमारे। और एक कविता मैं जरूर अपने उत्तरनाथ की युवाओं के लिए, बल्कि देश के सभी युवाओं को मैं सौंपती हूँ, निवेदित करती हूँ कि वो जो आजकल नए बच्चों की नई पीढ़ी हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में भूलती चली आ रही है, तो हमारा दायित्व है कि हम अपने उन बच्चों को अपनी भारतीय संस्कृति की महत्ता से अवगत कराएं, तभी हम अपने सच्चे भारतीय कहलाएंगे। तो सुनिएगा एक छंद मुक्त कविता में, सुनो सुनो है युवा साथियों, सुनो सुनो है देशवासियों, पैगाम सुनाने आई हूँ, पैगाम सुनाने आई हूँ। और भूल गए जो जिम्मेदारी, भूल गए जो जिम्मेदारी, मैं उसे बताने आई हूँ। सुनो सुनो है देशवासियों, पैगाम सुनाने आई हूँ। अब क्या पैगाम मैं सुनाना चाहती हूँ कि आप सब अपने आगे की पीढ़ी को बढ़ाएं उसे, कि जहाँ भारत ऐसा है कि जहाँ रामायण मर्यादा पालन कर्तव्य नीति सिखलाती है, जहाँ रामायण मर्यादा पालन कर्तव्य नीति सिखलाती है, जहाँ अधर्म विजयी नहीं होता, महाभारत कथा बताती है, महाभारत कथा बताती है। और भारत माँ के रणभूमि, भारत माँ के रणबांकुरों को भगत शिवा की लोरियां सुनाई जाती है, जहाँ विविधता भरी, जहाँ विविधता भरी विरासत सारे जग को महकाती है। हम तुम समृद्ध देश के बालक हो, यहाँ युवा बच्चे कहते हैं, मेरा विशेष निवेदन आप सबसे कि तुम समृद्ध देश के बालक हो, तुम समृद्ध देश के बालक हो, ये विश्वास दिलाने आई हूँ। सुनो सुनो मैं साथियों, पैगाम सुनाने आई हूँ। और क्या है हमारे भारत की विशेषता जो मैं सुनाने आई हूँ कि भिन्न रूप और वेश भिन्न है, भिन्न रूप और वेश भिन्न है, खान पान संवाद भिन्न है, और षड ऋतुओं से सजी प्रकृति की शस्य श्यामला संपदा अभिन्न है। पृथक पृथक मणियों को पिरोए वसुधैव कुटुंबकम हमारा नारा है, और भारत माता कहलाने वाला। आप दुनिया का कोई भी नाम देख लीजिए, माता शब्द केवल धर्म मिलता है, तो भारत माता कहलाने वाला, भारत माता कहलाने वाला ये न्यारा देश हमारा है, न्यारा देश हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। तो दिव्य संस्कृति यहाँ, दिव्य संस्कृति यहाँ की वाणी, और शिव दधी जी हैं यहाँ के दानी। 0.0 देने वाले सीवी यवन पट्ट विज्ञानी, ऐसा पावन देश हमारा, ये याद दिलाने आई हूँ। सुनो सुनो एक बार साथियों, पैगाम सुनाने आई हूँ। और क्या है कि जौहर की शान परवीनी, जौहर की शान परवीनी, जहाँ मुगलों पर भारी होती, जहाँ पन्ना न्याय की त्याग भावना, जहाँ पन्ना न्याय की त्याग भावना खटंगों से विचलित ना होती, तो मैं गोरा बादल ज्वलंत मणियों की कथा सुनाने आई हूँ। और इसी विरासत को जग में फैलाने का सूत्र बताने आई हूँ। सुनो सुनो ऐ युवा साथियों। और अंत में मतलब इस कविता के अंत में मैं आप सभी युवाओं से निवेदन भी करती हूँ कि आप आधुनिकता अपनाएं, लेकिन उसका संबल, उसकी विरासत आपकी भारतीय संस्कृति हो कि अपनाएं आधुनिकता में। अंग्रेजी पढ़ने से कोई दुर्भाव नहीं है, अपनाएं आधुनिकता भी, किंतु संस्कृति सर्वोपरि हमारी हो, और अपनी समृद्ध विरासत की रक्षा में
अपनी समृद्ध विरासत की रक्षा में हम सच्चे व्रतधारी हो, हम सच्चे व्रतधारी हो। अंग्रेजी का हो सुदृढ़ ज्ञान, अंग्रेजी का हो सुदृढ़ ज्ञान, अंग्रेजी का हो सुदृढ़ ज्ञान, किंतु मातृभाषा हिंदी हमारी व्रतधारी हो। अंग्रेजी का हो सुदृढ़ ज्ञान, किंतु मातृभाषा धारी हो, और तभी विश्व गुरु बन गूंजे। जब हम ये करेंगे तभी विश्व गुरु बन गूंजेगा। बस यही बताने आई हूँ। सुनो सुनो पैगाम सुनाने आई हूँ। और एक सांस लंबी लेकर के, क्योंकि गले की लय होती है, तो एक लंबी सांस लेकर के अगली एक कविता अपने भारत की संतानों को समर्पित करती हूँ। तो क्या है उसके भाव? ये मेरी अंतिम कविता होगी कि भारत भूखे हम संताने, भारत भूखे हम संताने, अपना धर्म निभाएंगे, अपना धर्म निभाएंगे। ज्ञानी ध्यानी, ज्ञानी ध्यानी संस्कारी बन जग को राह दिखाएंगे, जग को राह दिखाएंगे। राष्ट्र प्रेम की अलग जगाने, राष्ट्र प्रेम की अलग जगाने, हमको घर घर जाना है। हम सब एकत्रित हुए तो किस लिए? अपनी संस्कृति, अपने देश की अलग को जगाने के। तो राष्ट्र प्रेम की अलग जगाने, हमको घर घर जाना है। जहाँ मिले जो दीन दुखी, जहाँ मिले जो दीन दुखी, तो उसको गले लगाना है। और भूख प्यास से जो सोएगा, भूख प्यास से जो सोएगा, सबको तृप्त कराएंगे। ज्ञानी ध्यानी संस्कारी बन सबको गले लगाएंगे। और क्या है कि आए हैं इस दुनिया में, तो आए हैं इस दुनिया में, यदि कुछ तो कर्म जरूरी है। कर्म करना तो हमारा नैतिक कर्तव्य है, तो हम कर्म करते हैं, कर्म करने यही निश्चित करना है। आए हैं इस दुनिया में तो कुछ तो कर्म जरूरी है। प्रभु निर्देशित सत्कर्मों को मत कहना मजबूरी है। प्रभु निर्देशित सत्कर्मों को मत कहना मजबूरी है। क्यों? कि जब जाएंगे प्रभु के द्वारे, सबको जाना है, जब जाएंगे प्रभु को द्वारे, उनको क्या बतलाएंगे। ज्ञानी ध्यानी संस्कारी बन, ज्ञानी ध्यानी संस्कारी बन सबको गले लगाएंगे। और अंतिम है कि कर्म करो फल मत सोचो तुम, कर्म करो फल मत सोचो तुम, यही नियम संजानी है। कठिन परिश्रम लगन हो सच्ची, सभी के लिए कठिन परिश्रम लगन हो सच्ची, वेदों ने भी मानी है, वेदों ने भी मानी है। बुरे कर्म से सदा बचे हम, बुरे कर्म। धन्यवाद आप सबके प्यार के लिए कि बुरे कर्म से सदा बचे हम, सदगामी बन जाएंगे। अगर हमारे बुरे कर्म नहीं हुए तो हम तो अपना सदगामी होंगे। तो बुरे कर्म से सदा बचे हम, सदगामी बन जाएंगे। ज्ञानी ध्यानी संस्कारी बन, ज्ञानी ध्यानी संस्कारी बन सबको गले लगाएंगे, हम सबको गले लगाएंगे। और इसी संकल्प के साथ मैं अपना कार्य पाठ पूरा करती हूँ और फिर चलती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा सुना। इस साथ के लिए बहुत बहुत आपको हृदय से धन्यवाद।